2026 में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा अगर तुम ये गलतियां कर रहे हो तो, क्योंकि इससे मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। आज मैं आपको बताऊंगा कि 2017 में मैंने ऐसी कौन सी गलतियों को अवॉइड किया और अपना सिलेक्शन लिया, और आज तुम भी अपना सिलेक्शन ले सकते हो। ये 7 मिस्टेक हर स्टूडेंट की लाइफ में होती है। इट्स अ कॉमन मिस्टेक जो उसे पता है पर फिर भी वो उस मिस्टेक्स को सही नहीं कर पाता है। मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर, आपका साथी जय, 2017 से लाखों बच्चों को मेंटोर कर रहा हूं। एंड नाउ इट्स योर टर्न कि आप भी अपनी लाइफ में इन मिस्टेक्स को अवॉइड करके अपने कॉलेज की सीट को हासिल करिए। बात करते हैं सबसे पहले कि अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो किस तरीके से हम चीज़ों को निकाल सकते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो भी एग्जाम में फेल हो जाते हैं। क्यों? भाई बुरे स्टूडेंट चलो उस कंपटीशन लेवल पे पढ़ाई की ही नहीं थी, लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट जो हर साल मेहनत करता है, पूरे साल भर रेगुलर क्लास करता है, टेस्ट देता है, बट फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। कारण क्या है? कुछ नंबर से रह जाते हैं। और ये चीज बहुत ज्यादा हर्ट करती है हमें, क्योंकि मेहनत भी की लेकिन परिणाम भी नहीं मिला। फेल क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, ये अगर आप जान गए, क्योंकि एक दो मार्क्स से डिफरेंस से हार जाना बहुत बड़ी हार माना जाता है। अगर एक गैप होता है ना हमारे पास के 15-20 नंबर कम आए तो ठीक है, एक सेटिस्फैक्शन है कि चलो कोई बात नहीं, अगली बार तैयारी करेंगे। लेकिन 1 2 3 नंबर से पीछे रह जाना कॉलेज के अंदर, ये बहुत ज्यादा हमें दुख देता है। एनसीईआरटी को हल्के में लेना सबसे पहली मिस्टेक बच्चे की ये होती है। वो एनसीईआरटी को हल्के में लेते हैं कि नहीं यार एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, चल जाएगा काम। बट ऐसा नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी को इग्नोर करते हो तो इट मीन्स आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं खतरे में है। अब आप एनसीईआरटी को कैसे पढ़ते हैं ये आधे बच्चों को नहीं पता। सबसे पहली बात, एनसीईआरटी जो है वो एम्स का बेसिक है, ये हम जानते हैं क्योंकि इसका सिलेबस भी हमारे नीट के जैसा है। अगर हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं तो हम क्या करें? क्योंकि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टिपिकल है, मैं कहूँगा हार्ड या कॉम्प्लिकेट है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके पढ़ना शुरू कर दें तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो इसको सिंपली कैसे करें, इसके लिए ऑलरेडी आपको पता होगा मैंने आपके लिए बुक्स निकाल रखी है प्रॉपर इजी मैनर के अंदर, जिससे आप एग्जाम को सिलेक्शन को निकाल सकते हैं। और ये बुक्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है आपके बैच के अंदर। अच्छा वो छोड़ो, सबसे पहली चीज़ एनसीईआरटी से क्यों हम इतना एनसीईआरटी को वेटेज दे रहे हैं, क्योंकि इसके डायरेक्ट लाइन से आपके एग्जाम में 20+ एमसीक्यू आके गिर जाते हैं। आपका पूरा पेपर जो है उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी सेगमेंट से, लेकिन 20 क्वेश्चन सीधा के सीधा डायरेक्ट लाइन से आ जाता है। इसलिए एनसीईआरटी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और अगर इसी जगह कोई दूसरी किताब पढ़ रहे हैं तो वो तो बिल्कुल ही ज़्यादा गलत है, अगर वो एग्जाम ओरिएंटेड या एनसीईआरटी ओरिएंटेड नहीं है तो। फिजिक्स को लास्ट टाइम के लिए छोड़ देना। अधिकतर मैंने बच्चों को देखा है कि जो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं वो पहले बायो लेके बैठते हैं, फिर केमिस्ट्री लेके बैठते हैं, फिर ख़त्म। इन दोनों सब्जेक्ट में इतना ज़्यादा टाइम दे देते हैं कि फिजिक्स के लिए टाइम बचता ही नहीं है। यानी फिजिक्स को लास्ट मंथ के लिए छोड़ देना और फिर लगता है यार अब तो हो नहीं पाएगा, तो लास्ट मंथ हम पूरा डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप याद करो लास्ट ईयर भी आपके साथ यही हुआ। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि ये स्टोरी किसी और की नहीं, मेरी स्टोरी भी है। तो हम लास्ट टाइम पे मत छोड़ो इसको, क्योंकि ये हमारा किलर टाइम होता है। तो फिजिक्स जो है वो एक तरीके का आपका टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप सबसे पहले इसको क्या करो, कंप्लीट करो। ताकि टाइम रहते अगर आप टाइम को कंज्यूम करोगे तो आपके पास में टाइम है कंज्यूम करने के लिए। लास्ट टाइम पे आपके पास में समय ही नहीं होता इतना कि आप फिजिक्स को कर पाओ। और ऑलरेडी आपको पता होगा मैंने आपकी फिजिक्स के लिए 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता रखे हैं। अगर आप उन टॉपिक्स को भी कवर करते हो तब भी आप आसानी से 20 to 22 मार्क्स फिजिक्स में लेके आ जाओगे। और ये एक बहुत अच्छा स्कोर है इन एम्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, मिस्टेक नंबर 3, मॉक टेस्ट को अवॉइड करना। मैंने ज़्यादातर बच्चों को देखा है कि लास्ट टाइम पे टेस्ट अवॉइड करते हैं, और इस चीज़ का सॉल्यूशन भी मैंने आपको निकाल के दिया है। मैं आपको सिंपली एक चीज़ बताता हूँ, लास्ट टाइम पे जो बच्चा टेस्ट अवॉइड कर रहा है ना, वो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। क्योंकि उसे खुद ये नहीं पता चल पा रहा है कि मुझे कौन सी चीज़ याद करनी है, कौन सी चीज़ मुझे छोड़नी है। आप के टेस्ट के लिए ऑलरेडी आपको पता होगा मैं 250 टेस्ट आपको दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? मैं पागल हूँ तो मुझे शौक आ रहा है कि इतने टेस्ट दूँ? मैं नहीं। ये जो 50 टेस्ट है ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट है। मेरी बात को सुनना, मैंने भी नीट की तैयारी की, मुझे भी लगा, मैंने भी टेस्ट नहीं दिए थे, लेकिन उस मेंटालिटी को आप फॉलो ना करो। उसके लिए मैं ये 200 टेस्ट आपको बांट रहा हूँ। पहले सिर्फ बायोलॉजी के 32 चैप्टर के टेस्ट होंगे,
फिर केमिस्ट्री के होंगे 22 चैप्टर के, फिर फिजिक्स के होंगे 28 चैप्टर के। तो इस तरीके से आपका चैप्टर वाइज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके जीके के टेस्ट होंगे 25। इस तरीके से आपका जीके भी कंप्लीट हो गया। और फिर हम मेहनत करेंगे इनके कलेक्टिव पे, यानी पी सी बी जीके, और फिर हम आ जाएंगे हमारे मॉक टेस्ट पे। तो इस तरीके से आपको हर चैप्टर वाइज धीरे धीरे आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है वो कवर करवाया जाएगा। नाउ इसके बाद अगर हम बात करें, ये तो हमारे हो गई हमारे पास टेस्ट सीरीज, तो आपके पास भरपूर प्रैक्टिस मिलेगी। करीब करीब 18,000 क्वेश्चन जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन कितने आने हैं? 100 क्वेश्चन आने हैं। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा प्रॉपरली अच्छे तरीके से, तो आप आसानी से इनको कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसके अलावा हमारे पास में क्या ऑप्शंस ओपन है जिसमें हम कर सकते हैं, तो हमारे पास में आपको बायो के अंदर, तो बच्चा अक्सर करता क्या है, बायो जब पढ़ता है तो वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यार ये तो मेरे को आता है, बहुत अच्छा है। आपको भले ही कितना ही आता हो, इससे ज़्यादा मार्क्स आप नहीं ला सकते। ऐसा तो नहीं कि बायो ज़्यादा आता है तो चलो यहाँ कोई बात नहीं 45 मार्क्स देते हैं 30 में से, इट्स नॉट पॉसिबल। और दूसरी चीज़ इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम करते हैं सिली मिस्टेक्स, हमें पता भी नहीं चलता और हम सिली मिस्टेक कर बैठते हैं। तो यहाँ अप्रॉक्सीमेट मैंने जितना नोटिस किया है, बच्चों के सिली मिस्टेक्स के तौर पे मार्क्स आते हैं 24 के आसपास अप्रॉक्स। वो 6 से 7 क्वेश्चन को 100% गलत करके आएंगे। फिर बात करूँ, हमारे पास में नेक्स्ट मिस्टेक है टाइम मैनेजमेंट। हमारे क्वेश्चन करने का या क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका गलत होता है। हम हमारा जो टाइम होता है उसमें एक सेगमेंट देते हैं बायो को, फिर हम देते हैं केमिस्ट्री को और फिजिक्स को। हमें इस तरीके से चीज़ों को रखना चाहिए। यहाँ पे हमने बायो को टाइम दिया, यहाँ हमने केमिस्ट्री को टाइम दिया, फिजिक्स के टाइम थोड़ा डबल निकाल के रखो। और इसका टाइम हम यहीं से चुरा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑलरेडी कुछ टाइम देना पड़ेगा हमारे जीके सब्जेक्ट को, तभी हम सिलेक्शन निकाल सकते हैं। आपका टाइम पूरा प्रॉपर मैनेज होना चाहिए कि मुझे किस तरीके से अपने टाइम को बाउंड करना है, क्योंकि पेपर हमें आता हुआ अगर हम छोड़ के आ रहे हैं तो ये सिचुएशन हमने ख़राब की है हमारी। अगर हमें पेपर आता ही नहीं है तो ठीक है, बट हमें क्वेश्चंस आता था लेकिन टाइम की वजह से हम सॉल्व नहीं कर पाए, तो सोचो हमें कितने गुना ज़्यादा रिग्रेट फील होगा। और यही चीज़ें आपको नहीं करनी होती है। आपको मैं बताऊं, इसी चीज़ को दूर करने के लिए हमने आपका उम्मीद बैच स्टार्ट किया है 1 जनवरी से। इसमें आपको सब चीज़ें मिल रही है प्रॉपरली। मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बुक्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स की बुक्स भी शामिल हैं। और जो पहले 100 बच्चे जो इस बैच को परचेस करेंगे उनको हमारी ओर से गिफ्ट के तौर पे जो एम्स की बुकलेट है PYQ पेपर्स की, वो भी आपको मिल जाएगी। आपका नया बैच 1 जनवरी से स्टार्ट है ही है। इसमें प्रॉपर क्लासेस आपकी 5 जनवरी से शुरू हो जाएगी। 3,000 रुपये आपका बैच का प्राइस है, जिसमें ऑफर जोन के अंदर आपको ये 200 ऑफ में 2,800 रुपये में बैच मिल जाएगा। 1 जनवरी से बेसिक्स की क्लासेस शुरू है आपकी, बेसिक्स से पढ़ाएंगे। डेली आपकी 6 क्लासेस होगी। कंप्लीटली आपका 11th एंड 12th का सिलेबस कंप्लीट होगा। आपको DPPs एंड वीडियो सॉल्यूशन फेज 2 और फेज 1 में मिल चुके हैं। वीकली आपके संडे टेस्ट होते हैं। आपको 250 टेस्ट की प्रॉपर टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको 7 बुक सेट मिल जाएगा प्रॉपरली। आपका इंग्लिश, जीके और नर्सिंग एप्टीट्यूड की आपकी बुक्स अब इसमें इंक्लूडेड है। PDF नोट्स हैं, ये सारी किताबें हैं आपको आपके घर पे मिलेगी कलरफुल फॉर्मेट में। पिछले 2 सालों से हमने मेहनत की और ये किताबें आपके सामने लेके आए हैं। जिन जिन बच्चे के पास में किताबें पहुंची, आप उनका रिव्यू, उनका ओपिनियन ज़रूर देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। आप फैकल्टीज़ को देखिए, यहाँ पे हमारे पास में बायोलॉजी मैं खुद पढ़ाऊँगा आपको। केमिस्ट्री आपके LTM धुरंधर सर रही हैं, और फिजिक्स के दो महारथी हैं जो फिजिक्स आपको डराता है, उसके लिए हमारे पास में 2 टीचर्स हैं। और ये दोनों टीचर्स फिजिक्स को इतने आसान तरीके से आपको ईजी करके देते हैं कि आपका हर एक क्वेश्चन आप क्लियर कर पाते हो। मिशन हमारा यही है कि इस बार हम सिलेक्शन नहीं लेंगे, हम रैंक के साथ सिलेक्शन लेंगे, और एम्स हो या स्टेट उसके टॉप कॉलेज में एडमिशन लेंगे। उन सबको जवाब देना है हमें जिसने ये बोला था तुझसे नहीं हो पाएगा। अगर मैं बैच के प्राइस को लेकर बात करूं, बच्चे बोलते हैं सर प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूं, ऑफलाइन बैचेस में यही बैच का सेम प्राइस आपका 20,000 रुपये है, बट उसी सेम कंटेंट को हम आपको ऑनलाइन के अंदर 3,000 रुपये में दे रहे हैं। और अभी 200 रुपये का और आपको ऑफ मिल जाएगा 1 जनवरी तक। उसके बाद बात करूँ, इसमें फर्स्ट 100 बच्चों को आपको स्पेशली एक बुक और मिल रही है 500 रुपीज़ की,
जिसमें हम एम्स के PYQ पेपर्स भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया 800 रुपये का आपका लगभग। ये टॉपर्स हैं जो सेलेक्ट होते हैं हर साल। लगभग पूरे इंडिया के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो 7,500 प्लस बच्चों ने एडमिशन लिए हैं डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट एंड बहुत अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं JAcademy.in की वेबसाइट पे जाके आप कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं, बुक्स को परचेस कर सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो एंड टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो। अगर कोई भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, मुझसे बात करनी है आपको, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ प्रॉपरली कि भैया ये तो चलो हो गया, और क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं। बाकी मिस्टेक्स हमारी नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग में हमारे पास में ध्यान रखना, एक एवरेज बच्चा कम से कम ये नेगेटिव करके आता है पूरे पेपर में। अब आप सोचो अगर ये क्वेश्चन नेगेटिव करके आ रहा है, इसका मतलब वो 4 से 8 मार्क्स माइनस करके आएगा। हमें ये बिल्कुल भी नहीं करने हैं। तब जाके हमारा जो टारगेट है 75 प्लस का वो हमें अचीव कर पाएंगे। और इस बार हर बच्चे का जो JAcademy से पढ़ रहा है बच्चा, वो 75 प्लस लेके आएगा ही आएगा। मैं आप लोगों के लिए संडे फ्री टेस्ट भी कंडक्ट करवा रहा हूँ, जहाँ आपको जैसे ही हम बैचेस से फ्री होते हैं आपके हर संडे फ्री टेस्ट आता है। तो गैस नहीं करना है, क्योंकि अगर गैस करोगे तो रैंक नीचे ही आपकी आएगी। एंड द लास्ट मिस्टेक, लास्ट 30 डेज की स्ट्रेटजी में आप क्या करते हो, अपने चेंज करते हो प्लान को बार बार। नहीं, आपको कंसिस्टेंसी के साथ में अपने प्लान को फॉलो करना है। आने वाले 90 दिनों के अंदर ये जो प्लान है, इसका पूरा प्रॉपर प्लानर भी मैंने आपको बनाया कि कौन सा लेक्चर कितने चैप्टर में खत्म हो जाएगा। तो इससे क्या है कि आपको मज़ा आएगा, हर चीज़ आपके सामने किस तरह क्लियर रहेगी। 31 मार्च को सब चीज़ें, सारा बैच खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम मॉक टेस्ट एंड रिवीजन प्लान करेंगे, ताकि हम अब सिलेक्शन से रैंक की तरफ मूव कर पाएँ। और इन सब चीज़ों को प्रॉपर आपको सारी चीज़ सिस्टमेटिक वे में मिल जाएगी। तो कॉलेज फेल नहीं करता है, ध्यान रखना। एग्ज़ाम टफ नहीं आता है। सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो यकीन मानो गलती हमारी थी, और इन्हीं गलती की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो ये गलतियां अब हमें नहीं करनी है। ये वादा करिए मुझसे, और कल से 1 तारीख से लग जाइए मेरे साथ में अपनी तैयारी को लेके। अगर कोई बच्चा इस वीडियो को बाद में भी देखता है, तब भी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप कंटेंट को देखिए, जज करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं, और एटलीस्ट आप मेरे को एक बार कॉल ज़रूर करिए। 8233733706, ये मेरे खुद के पर्सनल नंबर हैं। आप मुझे कॉल कर सकते हो, इस नंबर को सेव कर लो जय भैया के नाम से, ताकि हम बात कर पाएँ और आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।